और जितना हूँ, मतलब मेरा स्वरूप क्या है, उस अनुसार मुझे जानकर और मानकर कोई विरले ही याद करते हैं। और फिर बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। कोई कहे कि भगवान तो सब कुछ कर सकता है, वो तो जादूगर है ना, फिर तो वो तो सबके लिए ही कर सकता, फिर तो लॉज रहे ही ना, ना। हर एक को, मतलब योग के द्वारा फांसी की सजा मिलने वाली होती है तो वो कांटे जितनी हो जाती है, लेकिन कांटे जितना चुकतू करना ही होता है। वो थोड़ा बहुत दुख, वो फीलिंग, वो अनुभव दुख का, वो चुकतू करना ही होता है। तो बाबा ये भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हर एक को अपना हिसाब चुकतू करना है। फिर बाबा कहते हैं, मैं कौन हूँ? कौन सा टाइटल दिया होगा बाबा ने अपने को? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं यूनिवर्स का फादर हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम फादर हूँ। तो जिस लेवल का टीचर होता है तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी लेवल का पढ़ाएगा ना। तो आज हम इसी स्थिति में रह के मुरली सुनेंगे कि मेरे सामने कौन बैठा है, हम किससे मुरली सुन रहे हैं? सुप्रीम टीचर ना, बाबा मुरली सुना रहा है। और किस क्लास में बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। चलिए तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, हाँ, 13 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप जो है, बाप जो है, जैसा है, उससे उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है, क्योंकि हर कैट अलग अलग धर्मों के होते हैं ना मनुष्य, सभी को परमात्मा का परिचय देना है, सभी को समझाना है। तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, अलग अलग बिलीफ्स को लेकर के आते हैं, तो बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है? सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? यूनिवर्स में क्या आ जाता है? ये सारे 5 एलिमेंट्स, सब कुछ, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुना है, सब कुछ यूनिवर्स में आ जाता है। हाँ, तो सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो बाबा पढ़ा रहे हैं? ये तो होलसेल में आंसर देना हुआ। आत्मा। और हाँ, वो उसके लिए ये उनको कौन सी बात समझाए? 5 एलिमेंट्स, प्लैनेट्स, इनके लिए कौन सी पढ़ाई है? खैर पढ़ते तो हम हैं, लेकिन सबको सतो प्रधान बनना है ना, सबको चेंज होना है। तो उस उसके लिए बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है? हम यूनिवर्स के मालिक बनने वाले हैं। हम मालिक कब बनेंगे? जब हमने वर्तमान में यूनिवर्स को सुख पहुंचाया होगा, कुछ दिया होगा ना, तब तो हम मालिक बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कौन से पॉइंट्स बताए, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई है? चलो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। रूहानी पढ़ाई तो ओवरऑल रूहानी ही पढ़ाई है। हाँ, तो बाबा कहते देखो, सबको क्या चाहिए?
तो इसमें आंसर मिलेगा। आंसर है सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है। अब यहाँ प्रकृति से, पुरुष से प्रकृति, आत्मा पुरुष की पतित बनती है तो प्रकृति भी वैसी बनती है। तो सारी प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है तो सबसे पहले जो कोर है, बीज है, उसे ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब इस एक लाइन में बहुत गुह्यता है। सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है। सारे यूनिवर्स को सतो प्रधान बनाना है ना, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा, वो प्लैनेट्स थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो और आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इट मीन्स सबको पवित्र बनाने की जिम्मेवारी है। तो मुख्य पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ हमें करना है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। सारे यूनिवर्स का जो बाप है, सारे यूनिवर्स का जो बाप है, वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए इसलिए वास्तव में यह एक यूनिवर्सिटी है। इसलिए वास्तव में यह एक यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। रुचिरा बहन, वो थोड़ा सा पीछे करना लैपटॉप। बस बस बस। अच्छा, ओम शांति। भगवानुवाच। भगवानुवाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते भी हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। इसलिए तब फिर मैं आकर खुद आना पड़ता है मुझे अपना परिचय देने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्यों कहा नंबरवार? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते क्यों कहा? जितना निश्चय, जितना निश्चय उस अनुसार धारणा। हाँ, कैपेबिलिटी भी होती है। तो बाबा कहते हैं, कहते भी है मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना, यह बड़ी मुश्किलात है। वो जो है जैसा है वैसे ही रीति से जान के उसको याद करना, यह बड़ी मुश्किलात है। भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति बनी रहे। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिल्कुल छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। सत्युग त्रेता में कोई नाम भी नहीं लेते हैं, दुख में ही याद करते हैं।
हे भगवान सुख दो, शांति दो। अब भगवान कौन है, यह तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाए, अलग अलग कैटेगरी के मनुष्य हैं, उनको कैसे समझाए। फिर इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है कई तो, कि रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए। बाबा पूछ रहे, बताओ बोर्ड पर ऐसा क्या नाम लिखें जो मनुष्य झट समझ जाए। हम्म? तो बाबा ही बताते हैं क्या नाम लिखें। हाँ, कैसे मनुष्यों को समझाएं कि यह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने लिए यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ ही रहे हैं, है ना। 140 कंट्रीज में बाबा के बच्चे हैं, है ना। और सब जब मधुबन पहुंचते हैं, सब एक ही ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते हैं, सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। और अदर अदर कंट्रीज होगी, वहां पे उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, है ना। लेकिन भारत में, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सभी जगह एक जैसी हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक जैसा ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट भी एक है, सबकी एम ऑब्जेक्ट एक है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं और योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। ये जो ज्ञान है, बाबा क्या कहते हैं, सभी धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सारे यूनिवर्स का बाप है कौन। और अच्छा टाइटल दो, मतलब और बड़ा टाइटल दो। सारे यूनिवर्स का बाप है, उसके सामने हम बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहा है। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा कहते इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, है ना। तभी तो पढ़ा पाएगा ना। शरीर होगा तो कैसे पढ़ा सकेगा। तो क्यों ना इसका नाम, अब बाबा सजेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे, है ना। इसलिए विदेशों में ना ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं रखते हैं, है ना, वहां पे लिख ही नहीं सकते। वहां पे क्या लिखते हैं, हाँ, वहां पे यूनिवर्स उस तरह से लिखना पड़ता है, जिस तरह की कंट्री होती है उस तरह से लिखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर नाम रखें। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। एंटायर यूनिवर्सिटी, हाँ, एंटायर वर्ल्ड, हाँ, सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। सोचो कितना ताज्जुब वाला, एक भी नहीं जानते। रचता को जाने तो रचना को भी फिर जाने, उसके कर्तव्य को भी जाने, ना। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। अब ऋषि मुनि भी क्या कहते हैं, नेति, जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे जिसको पाया नहीं जा सकता, नेति नेति करते गए हैं। तो बाप कहते हैं
तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी कि कैसे बाबा सतयुग स्थापन कर रहे हैं। हाँ, कैसे सतयुग आता है, त्रेता युग, सृष्टि चक्र कैसे चलता है। हाँ, कैसे सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं, कैसे सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं, मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उसका नाम ही है दुख हरता, सुख करता। वह कौन है? भगवान। वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है। ईश्वर की, ईश्वर का ज्ञान। फिर कई लोग आके पूछते भी है इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं, इस समय मनुष्य सभी है क्या? पत्थर बुद्धि। हम भी कहेंगे क्या? नहीं, अभी तो हम पारस बुद्धि बन रहे हैं ना। हाँ, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ पारस बुद्धि, जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले, मतलब इतना सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचे। हाँ, फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। यह भी कोई समझते नहीं है कि राम, हाँ मतलब अब हमारी रिवर्स जर्नी है ना। हाँ, तो मतलब त्रेता युग तक तो पहुंचे, जीत वाली स्थिति तो हो। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं यह भी कोई समझते नहीं है। हाँ, यह भी कोई समझते नहीं है कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है, कि उसने सबको मारा। और राम के लिए भी कह देते हैं बाण दिखाए तो राम ने भी मारा। एक तरफ हमारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा हमारा परम धर्म है। और दूसरी तरफ हमने अपने देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखा दिए, है ना। तो बाबा कहते हैं एक खास मैगजीन निकलती, उस समय निकलती होगी कोई मैगजीन, जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को ही हिंसक बना दिया है। राम और श्री कृष्ण दोनों को ही हिंसक बना दिया है, और फिर डबल हिंसक बना दिया है। विकारों में गए, है ना, तो फिर डबल हिंसक। कहते हैं इन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना, वो श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहते हैं, 16,108 रानियां थी श्री कृष्ण की, और एक एक रानी से 10-10 पुत्र थे। हाँ, हाँ, ये है, ये ऐसा बताया गया। और वो रानियां भी कैसे बनी, कि वो रावण की जेल में, जरासंध की रावण की जेल में थे, तो उनसे शादी की उसने, श्री कृष्ण जी ने। रावण, जरासंध ने उनको अपनी कैद में किया हुआ था, जरासंध को मारा, तो उसने कहा अब हमारा कौन है, तो श्री कृष्ण जी ने उनसे शादी की। मतलब अब हम तो बाबा के बच्चे जानते ही है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब कितना ज्यादा पतित बना दिया है, देवी देवताओं को भी दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना। अरे, वो है ही निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। सत्युग त्रेता युग में रावण राज्य है ही नहीं। इस समय सब रावण संप्रदाय है। अभी तुम समझते हो, अभी ये बातें सुनी ना। अब बाबा कहते तुम समझते हो कि हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। एक बारी जानकी दादी से किसी ने प्रश्न पूछा, आप
योग से दुनिया को पवित्र बनाने के लिए चैलेंज करते हो। योग बल से दुनिया को पवित्र बनाएँगे। तो जो भोजन रखते हैं, बाहर का भोजन रखें आप योग से पवित्र कर दो, उसको खा लो। तो क्या आप वो नहीं कर सकते? हाँ, बाहर का होटल का भोजन आपके पास रखें, तो उसको खाओ, उसको पवित्र करके खाओ। जब आप दुनिया को पवित्र बना सकते, वो चैलेंज करते हो, तो वो भोजन को भी करो। तो दादी ने क्या आंसर दिया होगा? एनर्जी क्यों वेस्ट करें? और हुँ, और बताओ, बताओ। आप सबको मालूम है, दीदी ने शायद एक बार ही बताया था, नहीं बताया? दादी ने कहा पहली बात, ये ये बाप की श्रीमत है। दूसरी बात, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख सारे करेंगे। मेरे पास इतनी पावर है, कर सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे उन लोगों के पास तो वो पावर नहीं है ना। और फिर तीसरी बात तो हम जानते हैं दुनिया का बना हुआ भोजन कैसा होगा। यहाँ बाबा के घर में बना हुआ भोजन, पवित्र हाथों का बना हुआ भोजन कैसे होगा? तो जो लीडर होते हैं, निमित्त होते हैं, उनको ही तो सब फॉलो करते हैं। उनको भी देखते हैं, भई हमारे वो तो फिर एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, हाँ, हम 4 घंटे योग करके फिर होटल का खा लेंगे भोजन। तो बिल्कुल, मतलब फिर ये दादी ने स्पष्ट किया कि बाबा की श्रीमत क्या है, कर सकते हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो ब्राह्मणों के डिसिप्लिन्स क्या है ना? वो फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ऐसा अच्छी रीति समझाना है, जो मनुष्य समझे, इनके पास पूरा ज्ञान है ना? कई लोगों का अनुभव है हमारे, है ना? आप सबका अनुभव है, कइयों का अनुभव है कि सब तरफ घूम के आए, जब यहाँ पे आए तो बस यही रियल ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे कि यह ब्राह्मण कुल का है नहीं। एक बारी एक बहन, विदेश की बहन, अप- जिद करके अपने बेटे को लेके आई मधुबन। तो वो मधुबन आ तो गया, लेकिन वो बाहर बैठा रहता था। मुरली क्लास होती थी, वो बाहर बैठा रहता था। तो वो बहन ने अपनी टीचर को कहा कि भाई आप समझाओ इसको, ये मुरली में क्यों नहीं बैठता है, ज्ञान क्यों नहीं सुनता है? टीचर ने क्या कहा? टीचर बहन ने कहा उसको फोर्स नहीं करो, उसको जिसमें मन लगता है उसको करे ना वो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है, और वो क्रिश्चियनिटी में जीसस उस सब में बहुत वो था, तो हो सकता है वो उस धर्म की आत्मा हो, हम फोर्स क्यों करें? तो बाबा ने कहा, कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। आते तो अनेक प्रकार के है ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिखकर देखो। फिर से बाबा उस पॉइंट पर आए कि क्या होता है, अब बड़ों से पूछेंगे। विचार सागर, अब वो तो बाद में वो चलता रहता है नाम, लेकिन फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड भी तो बनाना पड़ता है ना, जो सब जगह वो फॉलो। फिर वो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसमें सारी ही बात आ जाती है। फिर विदेशों के लिए अलग हुआ, है ना? अच्छा, तो बाबा कहते हैं, इसमें भी फिर बड़ी युक्ति से लिखना, युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे। यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है, राजयोग अक्षर भी कॉमन है। भगवत गीता में कितनी बार इस शब्द को, ये शब्द आया है। जीवन मुक्ति डीटी सावरंटी इन सेकंड, है ना? सत्युगी पद, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलता है। किसके लिए गायन है? सेकंड में मुक्ति मिली राजा जनक के लिए, ना?
ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मनाभव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुल भूषण मतलब ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, सुदर्शन चक्रधारी। अब वह तो सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु के जो अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये अलंकार किसके हैं वास्तव में? हम ब्राह्मणों के हैं। लेकिन विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि हाँ, क्योंकि विष्णु को क्यों दिया है? हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती ना, तो हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है उसको ये अलंकार दिए हैं। इसलिए कोई भी सिचुएशन आती है तो ये अलंकारों को हमें यूज करना है। शंख चक्र गदा और पद्म, ये तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी चार भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको चार भुजाएं हो कैसे सकती हैं? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कहीं कहीं चित्रों में दिखा है, वो जो है ना विराट अवतार, उसमें चार भुजाएं दिखाई है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि की निशानी, मेरी पारस बुद्धि बन रही है या मैं 50% तक हूं, कैसे पता चलेगा? पारस बुद्धि की निशानी, पारस क्या करता है? हाँ, पारस क्या करता है ऑनलाइन? हाँ, पत्थर को सोना लोहे को बनाता है, सोना बनाता है। सोना बनाता है। हाँ, उसके संग में आके कैसा भी विकारी व्यक्ति हो, नेगेटिव बातें करने वाला हो, वो भी पॉजिटिव हो जाए ना। तो बाबा कहते हैं सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया, यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को फिर समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। गोला मतलब श्री सृष्टि चक्र। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, सत्युग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, बाजोली समझते? हाँ, बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। विराट रूप में वो एक दिन बताया था ना, 5 वर्ण बताए गए हैं। चोटी ब्राह्मण, मुख देवता, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। तो ये 5 वर्ण हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी ही बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। तवाई मतलब हाँ, पानी डाला और उड़ गया, कुछ बैठा नहीं अंदर। जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। एक होता है समझने के लिए प्रश्न पूछना, दूसरा होता है हाँ डिबेट करना। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें डिबेट में नहीं जाना है, जाना ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, आपके अकॉर्डिंग आप राइट, बस। तो बाबा कहते हैं चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं,
यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे। कोई ना पूछते भी मतलब कई चित्र देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे क्या है, ऐसा ज्यादा उनको समझाना नहीं पड़ेगा। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। है ना, पूछना गलत नहीं है, अच्छा है पूछो। है ना, जगदीश भाई का कोर्स कितने दिनों में हुआ था? है ना, 3 महीने में कोर्स हुआ था। तो पूछना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत पूछते रहेंगे लेकिन समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। ये दुनिया वाले कहते हैं ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो ना। बाबा ने हमें वो दिया है ना, रक्षा करने का तरीका बताया, हम खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत हैं, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। अब जिस लेवल का होगा उस लेवल का काम करेगा ना। ना, तो पूरी इस तरह से पावन बना देते हैं जो 2500 साल तक सभी की रक्षा होती ही रहती है, निर्भय रहते हैं सभी। तो बाबा कहते हैं हम आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह धंधा तुम भी सीखो, औरों को भी सिखाओ। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। बाबा कहते हैं ना जितना तुम आगे बढ़ते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे, पहलवान बनते जाएंगे, उतने ही जोर से माया भी आएगी उस रूप में। एक बहुत अच्छा अनुभव है, टाइम होता है तो फिर मैं सुनाऊंगी। तो बाबा कहते हैं और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी। हाँ, फिर लोग कहेंगे जब आप इस ज्ञान में नहीं आते थे ना तब ज्यादा ठीक था। अभी ज्ञान में आने लगे हैं, चल तब आपके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आई है, तब गुस्सा ज्यादा आने लगा है। तो बाबा क्या कहता है, बीमारी, हाँ बीमारी विदाई लेने के लिए आई है, फिर वो चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है ना। आखिर सत्युग की चाबियां बाबा को देना है 2500 साल के लिए। तो ऐसे ही चाबियां दे देगा। आपके घर में भी आप कहीं बाहर जाते किसी को चाबी देके कब जाते हैं, किसी को चाबी कब देते हैं, जब कई बार अलग अलग सिचुएशन में आपने उसको परखा होता है, तब आप उसको चाबी देते हैं ना। तो बाबा को भी हमें ऑनरशिप देनी है। तो टेस्ट पेपर नहीं आएंगे, परीक्षाएं नहीं आएंगी, और जितना बड़ा पेपर उतना ऊंचा पद। तो बाबा कहते हैं "हम्म, पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा यदि सभा में उनका नाम ले कि कुदृष्टि है तो और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अब होगा कोई उस समय यहाँ, वैसे तो बाबा मना करते हैं ना, उस सभा में नहीं बैठ सकते हो। जब बाबा मुरली चला रहे होंगे तो होंगे कोई उस क्लास में। तो बाबा कहते हैं ट्रेटर बन जाएंगे। फिर अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। फिर और आगे क्या करते हैं, एक जैसे कहते हैं ना एक झूठ बोलो, उस झूठ को ठीक करने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर माया क्या करती है, कुकर्म,
कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। अच्छा, तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। इजी, बाबा बता रहे हैं, ऐसी युक्ति रचो जो सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। यह तो पढ़ाई है। तो पढ़ाई में क्या होता है? एग्जाम भी होते हैं। हाँ, यह तो पढ़ाई है। गीता किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं, किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया? यह सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ है, सबके अपने अपने शास्त्र हैं ना। बाइबल, धम्पद, कुरान, है ना, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता गाई हुई है। वो विवेकानंद जी के जीवन का भी एग्जाम्पल है ना। जब वो शिकागो गए तो बहुत अच्छा उनकी स्पीच हुई, तो और धर्मों के लोग उनसे जेलस करने लगे। तो लाइब्रेरी में ऐसे पहले से व्यवस्था की हुई थी कि सबसे नीचे भगवत गीता, उसके ऊपर और धर्मों के शास्त्र, सबसे ऊपर बाइबल। तो हंसी उड़ाने लगे विवेकानंद जी की कि आपके धर्म को यहाँ कोई नहीं जानता, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए सबसे नीचे रखे। बाइबल को सब लोग जानते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, क्या किया? नीचे से निकाला तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो शांत भी थे, शांत भी थे, ऐसा नहीं कि क्रोध आया, शांत भी थे और अपना आंसर भी दे दिया। तो बाबा कहते हैं, कितने अनेक मठ पंथ है, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी है, कल्प वृक्ष में टाल और डाल जो भी है, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना। तो यह नॉलेज, सच्ची सच्ची गीता, यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूं, तुमको भी नहीं पढ़ाते। कौन कह रहा है? शिव बाबा। वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं है, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही चार धर्मों के चार धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है? हम्म? ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है? नहीं। ब्राह्मण धर्म का कितनी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते कई बारी ये तुम्हारा शास्त्र भगवद गीता है, लेकिन जो बाबा सुनाते वो शास्त्र है। वो वाला नहीं, वहां पे तुम ना, वहां पे तो खंडित कर दिया उस गीता को। श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया शिव बाबा की जगह। तो जो बाबा सुनाते ये वाली, तो बाबा कहते हैं यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो अभी तो सच्चा सोना ही नहीं है। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। हाँ, बाबा हमारा सुदर्शन चक्र बाबा ये हमें दिखा रहा है। तुम विश्व पर राज्य करते थे, पारस बुद्धि थे। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम फिर से स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है।
जो फिर तुमको औरों को समझाना है। ड्रामानुसार पाठ चलता रहता है। जो टाइम पास होता है, जो टाइम पास होता है, सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल कैसी होगी? हाँ, स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, तो उनकी शक्ल कैसी होगी? हाँ, उनकी तो बाबा कहते हैं उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है, नशा रहता है। हाँ, बाप आते भी है बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े ही कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है, बाप की याद से, क्योंकि कौन हमारा कंपेनियन है, किसने हमारी जीवन डोर पकड़ी है, किसके साथ है हम, तो बाप की याद से सदैव हर्षित रहेंगे। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, और कपूत बच्चों से डैश डैश डैश, खुशबू का अपोजिट। हाँ, अब क्यों यहाँ पे तो सब खुशबू वाले बच्चे हैं ना बाबा के, सभी है ना खुशबू वाले बच्चे, तो इसलिए कपूत बोले ही क्यों। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चों से खुशबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल कोई उठाने के लिए दिल होगी, अक को कौन उठाएंगे, है ना। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को प्यार याद गुड याद प्यार प्यार मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह वाह प्यारा वाह वाह। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। कौन कह रहा है ये? हमारा गाइड हमसे कह रहा है, हमारा कोच हमसे कह रहा है कि माया की बॉक्सिंग में तुमको हारना नहीं है। ध्यान रहे, कभी मुख से कुवचन ना निकले। इसलिए बाबा एक प्रिंसिपल बताते हैं, ऐसा वैसा बोलने से अच्छा चुप रहना अच्छा है। तो कभी भी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। कु 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 हाँ, तो बाबा कहते कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल पवित्र। बॉडी बॉडी कॉन्शियस में ही तो बदबू है ना। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हाँ? नशा रहे। आज हम सब ने क्या याद रखा? किसने मुरली सुनाई? कौन था सामने? हाँ? इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, यूनिवर्स का टीचर, है ना। कोई पूछे कहाँ से आए,
तो क्या बोलेंगे? हाँ, कोई पूछे कहाँ से आए तो क्या बोलेंगे? हाँ, वहाँ से पढ़ के आए हैं भई। हाँ, ये बैज है, ये ड्रेस है हमारी इस यूनिवर्सिटी की। ओके। निराकार, निराकारी दुनिया, हाँ, कॉर्पोरियल साकार। तो बाबा कहते हैं नशा रहे स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्वयं स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। डिटेल। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, चैलेंज किया है माया को? क्या चैलेंज किया है? कि हम जी हाँ, चैलेंज किया है दीपक भाई ने, माया को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? मा, माया सुन रही है, माया सुन रही है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। परसों की मुरली में भी था इससे रिलेटेड, कल भी था और आज भी है कि कई बच्चे छुप करके मनमानी से कर्म करते हैं, समझते हैं बाप नहीं देख रहा। तो बाप देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है, था ना परसों की मुरली में। हाँ, हाँ, नहीं वो ठीक है। बाप को बाबा ने फिर ये भी कहा पता हो या ना हो, वो तो गुप्त रीति से चित्र खिंच जाता है ना। फिर जो जो जैसा कर्म करेगा, ये ड्रामा का विधान ऐसा है ना, शीश महल की तरह कोई किसी से छिप नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, है ना, दूसरा व्यर्थ कर रहा है लेकिन मेरे व्यर्थ बोल चल रहे हैं, व्यर्थ भावना है, वो भी रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। और फिर ये भाव है ना, तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। यदि ईर्ष्या, घृणा, व्यर्थ बोल, व्यर्थ बातें हैं, तो आप अपने जो देना चाहते हैं ना, सुख शांति स्प्रेड करना चाहते हैं पूरे ग्लोब को, तो वो ब्रेक लग जाएगा। कुछ दिन कुछ दिन पहले मुरली में था, है ना, 1 महीने पहले मुरली में था। यदि 3 चीजें हैं जो ब्रेक लगाती, हमें पूरा देने नहीं देती हैं, है ना, घृणा, हेट्रेड, ईर्ष्या, और ऐसे ही कुछ था क्रिटिसाइज, ये हमें पूरी तरह देने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं हम्म किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ।
संगठित रूप में, भले संगठन में हम हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को देखते हैं, कमजोरियों को देखते हुए भी शुभ भाव, है ना? हम तो पुण्य आत्मा है ना, तो बाबा कहता है मुरली में कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। संगठन में है, एक दूसरे को देखते हुए भी शुभ भाव, कल्याण का भाव। और हाँ, एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। खुद भी एक रस स्थिति में रहो कि उसकी उसकी कोई नेगेटिव चीज देखी, उसकी कुछ कमजोरी देखी, या कुछ ऐसा देखा, कोई ऐसी न्यूज सुनी। आजकल तो टीवी चैनल्स पे कई तरह के समाचार आते हैं ना, तो मेरी स्थिति एक रस रहनी चाहिए, मेरी स्थिति पवित्र स्थिति, शांत स्थिति रहनी चाहिए। ये क्रोध वाली न्यूज ऐसे सुनना जिससे एक्साइटमेंट आता है, उत्तेजना, तो ये भी मेरे कौन से संस्कार को डेवलप कर रहा है? मतलब मेरा क्रोध का संस्कार और बढ़ रहा है, जोश का संस्कार और बढ़ रहा है, आत्मा शांत स्थिति से क्रोध की स्थिति की तरफ बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि एक रस स्थिति का अनुभव करो और करो। अच्छा, स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे, मतलब दुनिया वालों के लिए इजी होगा अनुभव करना। अच्छा, सहज देख सकेंगे। अच्छा, व्यक्ति इशारे, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए सिर्फ दो शब्द हर कर्म में लाना। एक सर्व संबंध, एक एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपस में एक है। तो सर्व संबंध, संपर्क में एकता, अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं, आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कल भी वरदान था ना ये, पहले अर्जुन परिवर्तन करने में, पहले अर्जुन मुझे बनना है। तो बाबा कहते हैं आपका स्लोगन भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। फिर तो वो तो समय हमारा टीचर हो जाएगा ना, फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।